दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों आज आपके इस चैनल यानी टारगेट विथ एमजी शर्मा चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर यानी कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर जो कि पूरे हो चुके हैं। और ये सब दोस्तों संभव हो पाया है आपके स्नेह और प्यार से। जितने भी पिछले वीडियो हमने लोड किए हैं उस पर आप लोगों ने बड़े ईमानदारी और शिद्दत के साथ इसको वॉच किया है। तो इसके लिए मैं उन तमाम भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ विनम्रता के साथ नमस्कार करता हूं। और आज 1 के है यानी कि 1000 है, कल 1 लाख भी होगा। ये सब संभव हो पाएगा आप लोगों के प्रेम और स्नेह से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भाई और बहन बाद में चैनल पर जुड़ने वाले हैं उनको मैं एडवांस तौर पर धन्यवाद देता हूं। तो चलिए फिर चलते हैं आज के अपने मूल मुद्दे पर, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा करना है। तो महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ जो कि आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर और दिसंबर तक की जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सबको एक फॉर्मेट में तैयार किया गया है। और अक्सर ये जो है एक दिवसीय परीक्षा हो या कई परीक्षाएं हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर 1 नंबर 2 नंबर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन जरूर पिकअप किए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि सारे दिवस को एक ही फॉर्मेट में उसको कलेक्ट करके और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम आज के सेशन में। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक पॉइंट पे ध्यान दिया गया है। हाँ, एक विशेष सूचना है कि जो बच्चे टेलीग्राम ये पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है और ये पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए मैं बता दें कि टेलीग्राम का ग्रुप जो टेलीग्राम का नाम है वो नाम है इसी चैनल के नाम से है, टारगेट विथ एमजी शर्मा। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाता है, जो कि ऊपर ही दिया जाता है। तो आप वहाँ उसको क्लिक करके और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ और पीडीएफ जो है वो वहाँ भेज दिया जाता है। अगर सुबह वीडियो अपलोड हुआ तो शाम तक पीडीएफ आपका चला जाता है। तो ऐसे में एक बार पहले वीडियो को ज़रूर देख लें और देखने के बाद आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। ये जनवरी से संबंधित है कि जनवरी में कितने जो है दिवस हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो जनवरी माह में जो दिवस की संख्या है इसमें है 4 जनवरी को है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आता है, ये 15 जनवरी आता है। तो 15 जनवरी की बात करें अगर तो थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस, इनको दोनों नामों से जानते हैं। और 23 जनवरी जो होता है ये पराक्रम दिवस अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती भी है। तो 24 जनवरी आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी जो होता है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। 25 जनवरी पुनः है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस भी है। और नेक्स्ट हमारा है 26 जनवरी, तो ये गणतंत्र दिवस है जो कि भारत से संबंधित है, अर्थात भारत में ये लागू होता है। और फिर आता है 30 जनवरी जो कि शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस होता है। अब आते हैं फरवरी माह में। फरवरी माह की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें 4 फरवरी है जो विश्व कैंसर दिवस है, 13 फरवरी है जो कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है यानी दिवस है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, 21 फरवरी है विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है ये मार्च महीने का दिवस है, इसको देखते हैं। तो मार्च महीने में आता है 3 मार्च को ये
विश्व वन्य जीव दिवस होता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस मनाते हैं। दोस्तों, क्षय रोग, तपेदिक, टीबी और यक्ष्मा ये सभी टीबी से ही संबंधित हैं और इनके ही नाम है, अलग अलग नाम है इनके। तो चाहे उसको क्षय रोग कहो, चाहे तपेदिक कहो, चाहे टीबी कहो, चाहे यक्ष्मा कहो, उन सब के नाम एक ही हैं। और इसकी रोकथाम के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अर्थात नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो अप्रैल माह में आता है। तो अप्रैल माह में जो कितने दिवस हैं, तो 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। और 14 अप्रैल को होता है अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। और 26 अप्रैल को होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब चलते हैं अप्रैल के बाद मई में। तो मई के अंतर्गत आता है, जो मई में आता है दोस्तों, 1 मई को होता है मजदूर दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अंतर्गत आता है। 3 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को होता है विश्व अस्थमा दिवस। और 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को इसी क्रम में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अर्थात तंबाकू ना खाने की जो प्रेरणा देनी है वो तंबाकू यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जून है, जून का माह। तो जून माह में बात करें तो 1 जून को है विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस होता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वो 21 जून है। 21 जून दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। ये हद से हद बहुत अधिक मात्रा में इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं अक्सर देखने को मिलता है। और प्रत्येक वर्ष इस पर जो है केंद्र सरकार द्वारा जोर भी दिया जाता है, योग करवाया जाता है। और इस 21 जून को यानी विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 29 जून जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। 29 जून हमारा होता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई आता है, जुलाई माह देख लेते हैं। तो जुलाई में जो है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस, अर्थात जीएसटी जो भारत में लाया गया था इसी दिवस में लाया गया था, यानी गुड्स सर्विस टैक्स जिसका पूरा नाम होता है। तो चिकित्सक दिवस है और जीएसटी दिवस भी इसी दिन है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 19 जुलाई को विश्व यानी बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस होता है, क्योंकि इस दिन जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि 26 जुलाई को कारगिल पर हमारे देश के जवानों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। और 28 जुलाई आता है तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। और 29 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब आते हैं अगस्त माह में, और अगस्त माह के समस्त दिवस को जान लेते हैं। तो 6 अगस्त है दोस्तों हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त है भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा से संबंधित है। और 12 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा है 12 अगस्त। ये भी 12 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी। और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट आता है 15 अगस्त, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत में लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 16 अगस्त को आता है खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस होता है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी से संबंधित है। और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आता है सितंबर माह। तो सितंबर माह में दोस्तों देख लेते हैं तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। वो पहले देश के उपराष्ट्रपति हुए, उसके बाद में देश के राष्ट्रपति हुए और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आता है 8 सितंबर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और 14 सितंबर हिंदी दिवस है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिए गए सारे कंटेंट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ खास इम्पोर्टेंट हैं। तो 27 सितंबर आता है विश्व पर्यटन दिवस, और नेक्स्ट आता है अक्टूबर माह में, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक तो 5 सितंबर होता है दोस्तों, वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और जो हमारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला आता है 8 अक्टूबर, जो कि भारतीय वायुसेना दिवस है। 9 अक्टूबर है विश्व डाक दिवस, और 11 अक्टूबर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक तो बालिका दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अब आता है 15 अक्टूबर, जो कि विश्व छात्र दिवस है, और ये एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। और 20 अक्टूबर जो है विश्व सांख्यिकी दिवस है, और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार पटेल से संबंधित है। और 31 अक्टूबर है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। 31 में आपका सरदार पटेल यानी राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी है। चलिए अब आते हैं नवंबर माह में। नवंबर माह में देख लेते हैं, तो यह है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में और मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा 15 नवंबर, तो जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा से संबंधित है। और 20 नवंबर आता है, यह है विश्व बाल दिवस। और 24 नवंबर दोस्तों ये शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, जो कि वर्गीज कुरियन से संबंधित है। और 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस है, जो कि संविधान से संबंधित है, अर्थात संविधान इस दिन जो है हमारा बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दिसंबर। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को आता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस, यानी 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और 7 के बाद आते हैं फिर 10 पर, तो 10 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस। 22 दिसंबर को दोस्तों है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि श्री रामानुजन से संबंधित है, और 23 दिसंबर है किसान दिवस, जो कि चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। अब आता है 24 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस, ये अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। और 26 दिसंबर आता है, जो कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के दिवस, यानी जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक जितने भी दिवस मनाए जाते हैं इम्पोर्टेंट और उससे भी इम्पोर्टेंट, ये सारे जो है तिथि मनाए जाते हैं। अर्थात ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मेट में इसको उतार करके और इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगा करें तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं करना है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए वैसे। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।